योगारूढ़ कौन होता है? कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बड़ाई आदि में आसक्ति ना करे, इनका भोग बुद्धि से भोग ना करे, इनमें राजी ना हो, हालांकि ये अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख ना लेना। जैसे कोई मन चाही बात हो जाए, मन चाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वो ना हो, तो मनुष्य उसमें राजी या फिर प्रसन्न हो जाता है और उससे सुख लेता है, और सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। सो साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा ना करे, और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी ना हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें ना होने से ये उन चीजों के अभाव का अनुभव रहता है और उनके मिलने पर ये उनके अधीन हो जाता है, और जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता भी, और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग ना हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। सो वस्तु के ना मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के ना मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, हालांकि उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है, ये उसको धोखा नहीं होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है, कारण कि ये मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है और उसको भोगते भोगते उसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है, और ये सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। मतलब यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना, यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इसमें कोई सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता, और अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। और तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं, ये अपनी नहीं है, वो किसकी हैं इसका हमें पता नहीं है। हालांकि जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए, और ये आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं है, और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थी उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूं। मतलब है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों की तत्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है, और कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उसमें एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है, और ये सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। सो साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त ना होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सो इनके होने ना होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए।